चल ठीक है मेला। अस्सलाम वालेकुम सर। स्टूडेंट जो शराफत से कोने में बैठा होते हैं उन्हें उठाकर कहते हैं ये ना समझो मैं तुम्हें जानता नहीं। भाई तू देखो कोई शक है तेरे मुंह पे पखा लगे है नहीं टमाटर बन वैसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक सामा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पाक एग्रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूं कासिम हॉल। आज हमारा डिनर है, आपको ले चलते हैं उधर। अब हम पहुंच चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी और यहाँ पे इंतज़ामात किए गए हैं और ये दोस्त खड़े हैं हमारे। अभी फंक्शन शुरू हो गया और काफ़ी रश है। सारे एंटोमोलॉजिस्ट आज आए हुए हैं डिनर पे और ये हम कॉर्नर वाले टेबल पे बैठे हैं आज। पथरीली ज़मीनों पर पानी की सूरत में बरसाता है, जो मिट्टी की तारीकी में कौंपलें उगाता है, जिसके एक कुन से सबाओ समूम जमीनों फलक जिन्नों मलक और बहरो भर की तख्लीक कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब समझा कि खाके नाले को चेहरे पे वो मलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा। तू शाहे होबा तो जाने जाना, तो शाहे होबा तो जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। आपने फतह हासिल कर ली है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। बहुत सारी जगहों पे ये कुरान जो है ना इसको मुख्तलिफ अंदाज से जो है ना एलेबरेट करता है। यानी जो हमें ड्यूटी लगाई गई है ना वो ये है कि हमने किस पे फतह हासिल करनी है, नॉन मुस्लिम पे। तो वो कैसे होगी, उसमें हमें से मुराद ये है कि हमने काम करना है। अब हमसे मुराद ये है कि सारे मुसलमान। एक शख्स कहीं बुनैन बेच रहा होता है और उस बुनैन की खसूसियात को बताता है। कहता है कि बनैन लैन जाते हो, बनैन लैके आते हो, बनैन लैन जाते हो, बनैन लैके आते हो, पाते हो तो पैंदी नहीं, पै जाए तो लैंदी नहीं, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रहिंदी नहीं।
बनैन मैं देंगा, बनैन मैं देंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रह जाए। बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टाप दी, बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टाप दी, वड्डियां नूं पूरी आवे निक्कियां दे नाप दी। चीज़ होवे असली ते मूंहों पई बोल दी, चीज़ होवे असली ते मूंहों पई बोल दी, धुप नालों गोरी लगे रस्सी उत्ते डोल दी। ते जिन्ने बारे चाहो तुसीं इस नूं हंडा लओ, फिर भावें बच्चियां दा जंगिया बना लो। वाह वाह। एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के एजाज़ में कह लें या हमारे स्टूडेंट्स के एजाज़ में कह लें, मैं रो पड़ूंगा खुदा के बंदे, मैं रो पड़ूंगा। अगर किसी दिन दोबारा मुझसे एंटोमोलॉजी का सवाल पूछा, फैकल्टी का हम पर अत्याचार पूछा, मैं रो पड़ूंगा खुदा के बंदे, मैं रो पड़ूंगा। अब तो कॉरिडोर से भी डर है मुझको लगता, अब तो कॉरिडोर से भी डर है मुझको लगता, सरफराज साहब को देखकर मैं हूँ रास्ता बदलता। मैं इस दुनिया में रहा हूँ लेकिन, मैं इस दुनिया में रहा हूँ लेकिन अब मैं कीड़ों की दुनिया में जा चुका हूँ। अब इससे ज़्यादा कोई भी मुझसे एंटो का सवाल पूछा, मैं रो पड़ूंगा, मैं रो पड़ूंगा। थी मेरी आंखों पे जो स्याह पट्टी, थी मेरी आंखों पे जो स्याह पट्टी, वो यहाँ आकर उतर चुकी है। मैं एंटो का राज समझ चुका हूँ, यहाँ ओनली आपकी खरी खरी है। अब इससे ज़्यादा कोई भी मुझसे एंटो का सवाल पूछा, मेरा बेहाल हाल पूछा, मैं रो पड़ूंगा, मैं रो पड़ूंगा। असल तो मुझको मारा है जाहिद साहब की टैक्सोनॉमी ने, असल तो मुझको मारा है जाहिद साहब की टैक्सोनॉमी ने। ना मुझको आते थे आर्डर, ना मुझको याद होती थी फैमिलियाँ, ना मुझको आते थे आर्डर, ना मुझको याद होती थी फैमिलियाँ। जो सुनाता था वो भी खड़ा था, जो ना सुनाता था वो भी खड़ा था। फिर एक ऐसे प्रोफेसर ने भी हमको पढ़ाया, जिसको समझने के लिए हमने गूगल भी चलाया, जिसको समझने के लिए हमने गूगल भी चलाया। स्वीडन की इंग्लिश ने इतना नचाया, स्वीडन की इंग्लिश ने इतना नचाया कि बस कोरोना ने ही हमें पार लगाया। अब इससे ज़्यादा कोई भी मुझसे एंटो का सवाल पूछा, मैं रो पड़ूंगा खुदा के बंदे, मैं रो पड़ूंगा। नए आने वालों को यही है मशवरा, नए आने वालों को यही है मशवरा, आपको बुलाने के लिए यहाँ ट्रैप लगाए जाएंगे। शुरू के दिन बड़े टैट लगाए जाएंगे, फिर पूरी डिग्री में ऐसे हाइबरनेशन के स्टॉप लगाए जाएंगे, देखने वालों को आप चलती फिरती लाश नजर आएंगे। अब इससे ज़्यादा कोई भी मुझसे एंटो का सवाल पूछा, मैं रो पड़ूंगा, और फैकल्टी का हम पर अत्याचार पूछा, मैं रो पड़ूंगा। हाथ विच रैकेट ते उत्ते लगा जाल है, एंटो में पढ़दा हाँ ते आखिरी मेरा साल है। हाथ विच रैकेट ते उत्ते लगा जाल है, एंटो में पढ़दा हाँ ते आखिरी मेरा साल है। खैर नाल सारे इत्था खड़े, इतनी लंबी कतार है, मेरे को लगता है कि गटर खुलने काकरोच दा इंतजार है। ते कहीं दे हाथ विच जुतियां दा डब्बा है, कलेक्शन इंसेक्ट कलेक्शन के बारे में है कि कहीं दे हाथ विच जुतियां दा डब्बा है, ते कहीं ने पकड़िया जा रे, असा है एंटोमोलॉजिस्ट, साकू कीड़ियां नाल प्यार है। एंटो में पढ़ता हाँ ते आखिरी मेरा साल है। थ्रिप्स, एफिड, जेसिड ये सारे सकिंग इंसेक्ट हैं। चित कबरी, लश्करी, अमरीकन ते गुलाबो कटिंग इंसेक्ट हैं। बागा वाले आधे हैं वड्डी खतरनाक फ्रूट फ्लाई है, बागा वाले आधे हैं वड्डी खतरनाक फ्रूट फ्लाई है। सारियां उस्तादा सकू एंटो बड़ी मेहनत नाल पढ़ाई है। हुण मैं मेरे सारे काबिल एहतराम असाजा कराम, इन्हां दी नज़र एक एक दीवारी सारियां दी लग सी। सर बेंजामिन साहब,
सर बेंजामिन साहब इतना साइंटिफिक राइटिंग पढ़ेंदे हैं जेरा कोई असाइनमेंट लेट भेजो को फेल कर देंदे डॉक्टर जैद साहब इतना साकू टैक्सोनॉमी पढ़ेंदे हैं जैद साहब साकू इतना टैक्सोनॉमी पढ़ेंदे हैं फैमिलीज याद करा करा सादी मत मार देवे एंटो में पढ़ता हाँ ते आखिरी मेरा साल है सर डॉक्टर शुएब साहब शुएब साहब साकू इतना मैक्रो बायोलॉजी पढ़ेंदे हैं 5 मिनट जेरा लेट थी वो को बाहर काट देंगे एंटो में पढ़ता ते आखिरी मेरा साल है सरफराज साहब हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन इनकी नज़र एक शेर के एंटोमोलॉजी दा पीर इतना डॉक्टर पीर सरफराज है एंटोमोलॉजी दा पीर इतना डॉक्टर पीर सरफराज है पुछ पुछ थका देंदे ओ एंटोमोलॉजी याद है ते 4th सेमेस्टर तो बाद जेरे बंदा सिलेक्शन रखे मेजर सिलेक्शन करें दे ता एंटोमोलॉजी वाले एक मैं इन्हां दी नज़र एक शेर है कि एंटो मेजर इच बाल धड़ा धड़ आंदे हैं तादाद तो भी लगते ते अल्हम्दुलिल्लाह सारे डिपार्टमेंट दा नाम भी है ते के एंटोमोलॉजी मेजर इच बाल धड़ा धड़ आंदे हैं इंदी वजह एक सोना उस्ताद है डॉक्टर जका साहब है जुदा हुए तो क्या हुआ, यही दस्तूर जिंदगी है। जुदा हुए तो क्या हुआ, यही दस्तूर जिंदगी है। जुदाइयों में न कुर्बतों का मलाल होगा, ये तय हुआ था। जरा सी लफ्ज़िश तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, जरा सी लफ्ज़िश पे तोड़ देते। हमने इस मौके की मुनासबत से एक सोसाइटी बनाई है जो एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बी रेडियो के नाम से हमने इसको लॉन्च की है। और जो पहले उसके अंदर मेंबर हैं या अहदेदार हैं वो हम टीचर्स ने सेलेक्ट किए हैं। उसमें मिस्टर अबू बकर PhD का स्टूडेंट है, ये प्रेसिडेंट है। जो थोड़ी दफ्तर के दरवाजे नहीं ठीक होए, साहब लोग आंदे ने बस 11-12 बजे आंदे ने ते आपका थोड़ा बहुत काम करके चले जाते हैं। एक असी गरीब लोग हाँ कि पूरी दीवार इत्थे ही दलील होने, रात को फसलों को पानी लाना होंदा है तो बड़े तंग होने। चलो कभी सफाई करने ते आपे साहब और आके उठा लैनगे, हुण सोने पानी लेके आओ। तुम सोते रहते हो सारा दिन, सफाई की है? सर जी की है। ये देखो ये सफाई की है सर जी, अभी की है। चलो 7 नंबर फाइल लेके आओ। सोए रहते हो सारा दिन। और रहते साहब क्या हाल चाल है? सही काम चल रहा है आपका? जी ठीक चल रहा है। आपका तो अराजी का काम है, पता नहीं कभी काम आए। शनाख्ती कार्ड बनवाना, हमारे यूनियन में इलेक्शन हो रहे हैं। तू इनका भी शनाख्ती कार्ड होता है?
हमारा पता तो बहुत मशहूर है, बस्ती हुसैनाबाद में चले जाए तो बच्चा बच्चा आपका हाथ पकड़ के कहेगा ये बबली बदमाशी का दरवाजा है। वाला साहब का नाम बताइए। क्या साहिब जी? चल ठीक है मेला। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, कैसे पहचाना मुझे? वालेकुम सलाम, आ गई आप? बैठे, आपका काम हो गया? जी साहब जी शुक्रिया। बैठे बैठे। उदित तू? अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर। ओ सर मैं हूँ, मैं ये सर नौकरी के लिए सर मैं कौन? चेयरमैन है तू? अल्लाह माफ़ करे सर। सर मैं ये नौकरी के लिए सर। अच्छा, तो आप हो शेख साहब के भतीजे? जी सर मैं। तो ख्वामख्वाही मेरे जैसे मासूम स्टूडेंट्स जो शराफत से एक कोने में बैठे होते हैं, उन्हें उठाकर कहते हैं ये ना समझो मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। खैर, मेरे जैसे सोए हुए इंसान को पहले तो समझ ही नहीं आती कि एक सोया हुआ इंसान किसी को कैसे धोखा दे सकता है। फिर शख्स सा गुजरता है कि आया मैं ही मुखातिब हूँ या कोई और। इतने में आवाज आती, सुहेल मेरी बात सुनो। एब्सोल्युटली नॉट। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरफराज साहब की वजह से आया हूँ और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। बादशाह तू है? तेरे को कोई शक है? तेरे मुंह ते पखा लगे हेलीकॉप्टर बन वैसे। हद अदब छड़े बताओ। हद अदब, हम जाहो जलाल के बादशाह हैं। बादशाह सलामत है, काल करना नाराज ना थी सो। इजाजत है। साड़ी रियासत नहरा ढेकन दरिया वही ढेकन एंट वाले नलके वही ढेकन और मुकाला मल के धाई गीता करो। एक बार फिर सरफराज साहब का, तमाम असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम दोस्तों के लिए मैं बेस्ट विशेज़ रखता हूँ कि आप अपने जो भी आपके ख्वाब हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उसको आप लाइफ में पूरा करें। थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट्स कि तमाम टीचर्स मेरे रिस्पेक्टफुल हैं, लेकिन थोड़ा सा तो बनता है। अगला मंजर मैं पेश करूँगा कि 6 सेमेस्टर में हम घर सोए हुए थे, तो एक सब्जेक्ट था जिसमें मतलब कि असाइनमेंट ना जमा कराने पर या लेट जमा कराने पर हमें फेल, वो पहले जिक्र हो चुका है, फेल कर दिया गया, मुशायरे में जिक्र हो चुका है। तो हम सोए हुए, तो मैसेजेस जैसे मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था ना, पता सोया रिज़ल्ट आ चुका है जी, और एंटो 407 में आपकी ना कंपार्ट चप्पल कहाँ। तो ऐसे दौड़े, हम एडमिन में आए, प्लीज़ एडमिन में आए, तो वहाँ पर ऐसे रिजल्ट उस वाक़े सप्ली हो किसकी मेरी अकेले की है, 16 बच्चों को सप्ली है। तो सबसे पहले वो 2-4 जो वाकिफ़कार होते हैं वो निकले। यार मेरे ना वो चाचू के ना भाई के दोस्त हैं, वो ना वहीं के रहने वाले हैं, उनके हम्बल पर्सनैलिटी यार, चलो चलते हैं। तो दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो एंटर होते हैं ऑफिस में, तो टीचर सामने बैठे हैं, तो एंटर होते हैं, तो क्या मुकालमा होता है आइए देखते हैं। मे कम इन? यस कम इन। नेक्स्ट सुनिए, स्टूडेंट्स की हालत, बात कर। एक वो ऐसा जिसका मतलब कि कोई ऐसा बुरा एक्ट नहीं होता, उसको आगे पेश करते हैं कि तू बात कर, जिसकी फूल लग चुका है। तो वो आगे आता है, जी कहें, मैं सुन रहा हूँ। तो नेक्स्ट ये होता है कि सर चुप करो, सर ऐसा है कि आपको पता है कि वो जी बोले मैं सुन रहा हूँ, आई यू आर कन्फ्यूज। तो वो ऐसे ही, सर हमें ना वो गलती से ना सप्ली लगी है सर। तो इसमें कौन सी बुरी बात है, सप्लियाँ लगती रहती हैं। देखिए मैंने सुल्तान, तो हमने काफ़ी मेहनत की, हमने जो डिसिप्लिन सीखा यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ से गौर नहीं है। स्टूडेंट पहले ही सहमे हुए हैं और बहुत
सर प्लीज़ सर प्लीज़। यहाँ पर ये सिचुएशन होती है कि सप्ली लगती है ना, तो बंदा चाहे कहता है यहीं ऑफिस में काम निपटा, लेकिन दाद है हमारे एंटोमोलॉजी के डिपार्टमेंट को, डिसिप्लिन से पीछे नहीं हटते। आई सैल्यूट टू एवरीवन। तो ऐसा है कि बारहा कोशिश के बावजूद, रिक्वेस्ट करने के बावजूद सर फाइल्स को सेट करते रहते हैं, फिर भी खड़े हैं कि शायद सर की दिल के किसी कोने छुदरे में कोई रहम की चिंगारी भड़क उठे। शायद वो कहता है यार तेरा चाचा मामा कहाँ गया, यार तेरे सामने तो है। वो मतलब कि डरे हुए सहमे हुए, तो वो वापस जा रहे होते हैं, एक स्टूडेंट पीछे, सर समझ नहीं बात, आप जाएं और अगले साल आप फ्री में सप्ली दे दीजिएगा। तो नेक्स्ट ये होता है, ये करें। एक स्टूडेंट फिर भी रुका रहता है, अच्छा आप इधर आए, ऐसा करें खुरम और गजनफर को भेज दें, तो वो स्टूडेंट चले जाते हैं। ये मंजर, दूसरा मंजर जो पेश किया जा रहा है, दैट्स ओवर। नेक्स्ट सीन है हमारे बहुत ही होनहार टीचर, क्लास शुरू होने वाली है, आते ही सुनते हैं, खासियत है। तो एंट्री है, सामने क्लास है 8-10 पे, खुरम हाफिज क्या है यार, हाफिज जी, हाफिज उधर प्रोजेक्टर साइड कर, क्लास बैठिए, बैठ। तो आए जी, तो ऐसा है जी, अस्सलाम वालेकुम, याद किया है, और याद किया है। तो सामने से एक स्टूडेंट को उठाया जाता है, जी हाँ जी, और किया है, और बोलते नहीं हो, लगता है पढ़ के नहीं है। एक स्टूडेंट बैठा है, स्टूडेंट तो बहुत ही होनहार स्टूडेंट है आप डिपार्टमेंट का, शुरू में बहुत वो थोड़ा अभी भी लो कॉन्फिडेंस, तो उसको ऐसे माइक आता है तो बैठा है, नीचे निगाहें झुकी हैं जैसे कैदियों की झुकी हों, कि किसी को भी उठाया जा सकता है। खतरनाक माइक सर आ रहे हैं, मूवमेंट आ रही है, और माइक ऐसे ही जी सर। तो वो लड़का खड़ा होता है, हमें मेटाबोलस का फर्क पड़ता है। तो प्लीज वेट प्लीज। तो वो खड़ा, जी अस्सलाम वालेकुम सर और पता मर गया। तो आगे से फिर वो लड़का घबरा जाता है कि एक तो आता नहीं है, ऊपर से आज मैं गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, खत्म, बाय बाय। तो ऐसा होता है, तो वो लड़का कहता है सॉरी सारा, याद नहीं किया, मैं याद किया था, वो भूल गया है, भूल गया था, आइंदा नहीं होगा सर प्लीज। तो यार ये कौन ना, नंबर बता, बाप का नंबर। नहीं यार, सॉरी सॉरी। तो मरने वाला हुआ खड़ा स्टूडेंट, और नहीं यार डिसिप्लिन नहीं है क्या? तो तमाशा बनाया हुआ। हाँ अस्सलाम वालेकुम, आपका कोई इधर बच्चा पढ़ता है एग्री कॉलेज में, क्या नाम है? अंश पढ़ता है आपको? कोई बच्चा नहीं पढ़ता? ऐसे काम ही ना करो कि माँ बाप पहचानने से इनकार करें। स्टूडेंट बाहर चला जाता है, नेक्स्ट स्टूडेंट इधर बैठे होते हैं, तो उधर से आता है, तो उसे कहा जाता है कि डिस्टर्ब है इनका, और ये कौन नहीं सुधरेगी यार, और यार वो बस ये नहीं सुधरेगी। थैंक यू सो मच।
दो, हाथ हिला दो। लेकिन हाथ हिला दो। दोस्त हाथ हिला देना, अपनी प्रेजेंस शो करनी है। दोस्त हाथ हिला देना। आज तो आना है ना, आ जाओ भजन पे। बकरे खा रहे हो बकरे? आओ सर आओ। जी बकरे चल रहे हैं इधर। कैसा रहा बकरा यार आपका? हाँ स्पेशल यार, चीफ गेस्ट बैठे हैं हमारे। ये एडिट हो क्या आएगी आपके पास? ये हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं। और ये आखिर पे आइसक्रीम। यार ये 6th सेमेस्टर वाले स्टेज की राइट साइड पर आ जाए सारे 6th सेमेस्टर वाले।